एक के बाद एक ग्रुप के हर मेंबर के साथ एंड द डार्क मिस्ट्री सराउंडिंग वो सॉन्ग्स डेथ एंड नाउ जेही सडन एक्सीडेंट। सो प्रीवियस एपिसोड एंड हुआ था जब राइक को एटिक में वो चीज़ें मिली थी जो ये प्रूव करती हैं कि सेना उसकी बहुत बड़ी फ़ैन है। और सेना जब अपने ऑफिस से आई तो उसने सारा सामान अपने लिविंग रूम में बिखरा हुआ देखा एंड वो बस राइक को देखती रही। ना ये एपिसोड स्टार्ट होता है कि सेना घर में घुस रही है, वो देख रही है कि राइक किस तरीके से सिर नीचे करके बैठा हुआ है। उसके पास वर्ड्स नहीं है बोलने के लिए, कैसे वो बताए कि उसने तो झूठ क्यों बोला। राइक इज़ वेरी हर्ट। वो उसको कहता है कि मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि कोई भी लॉयर इतना ज़्यादा ओवर द टॉप क्यों करेगा किसी के लिए भी। उसने एक्सेप्ट ज़रूर किया कि हाँ मैं आपकी फ़ैन ज़रूर हूँ। फिर वो वहाँ से गुस्से में जाने लगता है एंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो सेना को पूछता है। वो उसे पीछे मुड़कर बस इतना पूछता है कि सेना, अगर मैं तुम्हारे फेवरेट बैंड गोल्ड बॉयज़ का दो राइक नहीं होता, तुम्हारा फेवरेट मेम्बर नहीं होता, सिर्फ एक नॉर्मल इंसान होता, तो क्या फिर भी तुम मेरा एक केस लेती? क्या तब भी तुम मुझे इसी तरह डिफेंड करती जैसे तुम अब कर रही हो? वो वहाँ से निकल जाता है और जब राइक वहाँ से चला जाता है तो दौड़ते दौड़ते जा रहा है एंड कहीं पर ही इज़ फीलिंग वेरी रेस्टलेस एंड उसका भरोसा टूटा है। ऑब्वियसली ही विल बी हर्ट। ऑन द अदर हैंड सेना भी अपने रूम में एकदम नम होकर बैठी है, सामान सामने वैसे ही बिखरा हुआ है। उसी टाइम पे वहाँ पे चौंगजे आता है। जब सामान बिखरा हुआ देखता है तो वो समझ नहीं पाता क्या हुआ, तो सेना उसको बोलती है कि राइक को सब पता चल गया है। एंड चौंगजे इज़ लाइक, मैंने तुम्हें कहा था कि सारा सामान मैं फेंक देता हूँ, पर तुम्हें मुझे फेंकने नहीं थे, तुम्हें मुझे छुपा के रखना था। सेना अचानक से चिल्ला उठी, हाँ मैंने कहा था मत फेंको, बिकॉज मैं नहीं फेंक पा रही थी। व्हाट डू यू थिंक मैंने कोशिश नहीं की होगी? आई ट्राइड, मैंने बहुत कोशिश की थी पर मुझसे नहीं हो पा रहा था। एंड देन हमें वो सीन दिखाया जाता है जिसमें सेना वो केस मिलने के बाद वो अपने सारे पोस्टर्स कलेक्ट कर रही है और सब कुछ मतलब फेंकने का तैयारी कर रही है। वो प्लास्टिक बैग रख के भी बाहर आ गई, बट जब वो राइक का फाइनल फोटो जलाने जा रही थी तो वो नहीं कर पाई। देन वी आर शोन द सीन जब फर्स्ट टाइम फैन गर्ल बनी थी। एक एक्साइटमेंट होता है फैन गर्ल्स के अंदर जब वो लोग के पास मर्चेज आते हैं, तो हमें वो सीन दिखाया गया जब उसके पास राइक का पहला पोस्टर आया, गोल्ड बॉयज़ के एक एक करके मर्चेज आए, जैसे उसने उन्हें कलेक्ट किया बहुत प्यार के साथ एंड इट वॉज सो टेंडर टू वॉच दैट। तो सेना कहती है कि अगर मैं वो सारे मर्चेज सब कुछ फेंक देती ना तो मैं खुद को खो देती, मैं अपना वो हैप्पी वर्जन खो देती जो तब था जब मैं एक फ़ैन गर्ल थी, एक नॉर्मल फ़ैन गर्ल। इसलिए मैंने इन सब चीज़ को एटिक में बंद कर दिया डीप डाउन और ये ठाना कि मैं कभी इनको वापस खोल कर नहीं देखूंगी। नेक्स्ट सीन हम लोग देखते हैं जब राइक गोल्ड बॉयज़ के डॉम में है उसके मैनेजर के साथ। अब उसका मैनेजर उससे पूछ रहा है कि क्या जेही की उससे बात हुई है। नाउ गाइस, जेही इज़ ऑल्सो मिसिंग। वो गया था उस दिन अपने बैग्स लेकर, बट वो कहाँ गया किसी को नहीं पता। तो राइक बोलता है कि मेरा जो है कनेक्शन इतने अच्छे से है नहीं कि मुझे कॉल करके बताएगा, योंगबिन को पता होगा। तो मैनेजर कहता है योंगबिन क्विट करके जा चुका है और उससे भी ज़्यादा कुछ नहीं पता। दैट ऑल्सो शॉक्स राइक एंड मैनेजर कहता है कि बिकॉज ही वॉज गिल्टी दैट ही वॉज डाउटिंग यू, इसलिए उसने सब कुछ छोड़ के वो अपने घर वापस चला गया। अब नेक्स्ट सीन कट होता है जब हांगुप डॉम से नीचे उतर रहा है एंड वो कॉल पर है किसके साथ, सीईओ बोसांग के साथ, दैट इज़ सीईओ ऑफ गोल्ड एंटरटेनमेंट। तो वो सीईओ को ये कह रहा है कि पता नहीं राइक का कुछ तो हुआ उसके लॉयर के साथ कि वो बस यहाँ पर आ गया और लॉयर में कुछ बात नहीं कर रहा है एंड ही डजंट नो वेयर जेही इज़। नाउ हियर उसका सीईओ उसको ये कहता है दैट आई डोंट केयर, फाइंड जेही फ्रॉम एनीवेयर। पुलिस उसके पास पहुंचे उससे पहले हमें जेही तक पहुंचना, उसे कैसे भी करके ढूंढो। दिस साउंड्स वेरी सस्पिशियस बिकॉज फर्दर इन द एपिसोड जो होने वाला है वी डोंट नो वेयर द स्टोरी विल लीड। सुबह सेना जब सो के उठती है तो उसको हांगू का कॉल आता है और उसको कहता है कि राइक तो ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन में बैठा हुआ है, आप कहाँ पर हो। शी रशेज टू द इन्वेस्टिगेशन प्लेस जहाँ पर राइक बैठा हुआ है और प्रोसिक्यूटर क्वॉक ब्योंगयॉन बेसिकली ही इज पॉइंटिंग द फिंगर डायरेक्टली एट राइक कि राइक ने ही जेही को गायब किया है। उधर सेना आ रही है भागते हुए। शी बार्जेस इन द रूम ऑफ द इंटरोगेशन गोइंग ऑन। अभी वो उसको रोकता है और बोलता है कि तुम्हारा क्लाइंट जो है उसी ने हमें परमिशन दी है कि वो बिना लॉयर के केस आगे करना चाहता है। क्वेश्चनिंग के बाद राइक जब रूम से बाहर आता है ना तो उसके और सेना के बीच एक इमोशनल एंड हार्ट ब्रेकिंग टाइप का कॉन्वर्सेशन होता है। तो सेना उसको रोकने के लिए बोल रही है बट राइक नहीं रुक रहा है। सेना लास्ट में उसको चिल्ला के बोलती है दैट येस आई वॉज योर फैन, बट जब मैंने ये केस लिया सो आई टुक इट एज अ लॉयर एंड नॉट एज अ फैन। मैंने अपने सारे फीलिंग्स आपके लिए एक साइड में रख दिए और मैंने केस इसलिए लिया बिकॉज मुझे इस केस में बहुत सारे लूप होल्स दिखे, मुझे बहुत सारी कमियाँ दिखी एंड आपके जो स्टेटमेंट्स थे दैट दे वर क्रेडिबल। So that's why I took this case, not because you were gold boys का दो राइक I was a fan of। राइक उसको कहता है कि अभी तुम्हारे मुंह से निकला हुआ कोई भी शब्द पे मैं यकीन नहीं कर पा रहा हूँ। I cannot trust you at all। और मैं इस चीज़ से दुखी नहीं हूँ कि तुमने मुझसे झूठ बोला, मैं इस चीज़ से दुखी हूँ कि मैंने तुम पर विश्वास कर लिया। राइक उसको एट लास्ट फायर कर देता है और वहाँ से चला जाता है। सेना जस्ट स्टैंड्स देयर और जब वो वहाँ पर खड़ी है इसको सोच रही है, शी इज़ कम्प्लीटली नम। एक एलिवेटर आके भी चला जाता है बट शी डजंट पे अटेंशन। उसी वक्त वहाँ पे प्रोसिक्यूटर क्वॉक ब्योंगयॉन आता है एंड वो उसको कहता है हाउ पैथेटिक, तुमने अपने क्लाइंट के लिए क्या क्या नहीं किया और लास्ट में उसने तुम्हें डंप करके चला गया।
सेना यहाँ पर उसको कहती है तुम बिल्कुल तुम्हारे पापा जैसे हो। जब वो ये कहती है तो वो उसको कहता है तुम्हारे फादर भी लास्ट में केस हार गए थे, उन्हें भी लास्ट में गिल्टी प्रूफ कर दिया गया था। राइक के साथ भी यही होगा, ना तुम तुम्हारे पापा को बचा पाई और ना तुम राइक को बचा पाओगी। ऑन दी अदर हैंड राइक जब वहाँ से बाहर निकलता है तो उसका मैनेजर उसको क्या अप्रोच करता है और बोलता है कि आपके और उस लॉयर के बीच हुआ क्या है। तो राइक उसको बोलता है कि अब वो मेरी लॉयर नहीं है, किसी भी चीज़ के लिए उसको कॉन्टैक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट सेना वो जानती है क्या सही है, वो जानती है कि राइक का इस टाइम विदाउट अ लॉयर केस में आना विल बी डेंजरस फॉर हिम। तो वो कॉन्टैक्ट करती है होंग हेजू को एंड जब वो दोनों मिलते हैं तो सेना उसको ये कहती है कि एक अच्छा लॉयर हायर करना होगा आपको राइक के लिए, बिकॉज इस टाइम उसका अकेले केस लड़ना इज़ नॉट एट ऑल सेफ। तो हेजू लॉयर के लिए तो हाँ बोल देती है, शी हैज़ द टॉप लॉयर्स ऑन हर हैंड। बट वो उसे ये पूछती है कि आखिर ऐसा अचानक क्या हो गया कि उसने तुम्हें केस से फायर ही कर दिया। सेना कहती है आई ब्रोक माई क्लाइंट्स ट्रस्ट, मैंने उनसे एक ऐसा झूठ बोला जो मुझे नहीं बोलना चाहिए था। फिर हेजी उसको कहती है कि तुमने जो भी किया अभी तक राइक के लिए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बट आई होप यू बोथ नेवर मीट अगेन, और यहाँ से सब कुछ मैं हैंडल करूँगी। इसके बाद सेना वहाँ से निकल जाती है। राइक से मिलने के लिए उसका नया लॉयर जाता है और जब राइक को ये कहता है कि मुझे मेंग सिन्हा ने बोला है क्योंकि उसने आपके केस से विथड्रॉल ले लिया तो ये केस अब मैं हैंडल करूँगा, लेकिन राइक साफ साफ मना कर देता है। वो कहता है कि आई एम सॉरी बट आई डोंट नीड अ लॉयर। उसके बाद वो बिल्डिंग से निकल रहा होता है जब हेजू उससे मिलती है। तो वो जब हेजू के कार में आके बैठता है तो वो कहता है कि ये सब तुमने ही किया है, तुमने ही लॉयर हायर किया। तो वो कहती है कि डेफिनेटली मैं तुम्हारा हेल्प करना चाहती थी बिकॉज मेंग सिन्हा ने मुझे कॉन्टैक्ट किया था और उसने मुझे कहा था टू हायर अ न्यू लॉयर फॉर यू। राइक उसको कहता है कि मैं नहीं चाहता तुम मेरी लाइफ में इंटरफेयर करो एंड हेजू इज लाइक यू वाई, इज दैट बिकॉज ऑफ दैट वुमन, डू यू लाइक हर। जब वो ये पूछती है डू यू लाइक हर तो राइक कुछ नहीं बोलता बट हिज आई सेज अ लॉट। अब कॉन्वर्सेशन होती है बिटवीन प्रोसिक्यूटर क्वांग ब्योंग और उसके असिस्टेंट पुलिस ऑफिसर के बीच में। जो पुलिस ऑफिसर उसको ये कहता है कि चोई जे बहुत टाइम से नहीं मिल रहा है, हमें उसके खिलाफ वारंट निकालना चाहिए, उसे ढूंढना चाहिए बिकॉज ही इज़ द प्राइम सस्पेक्ट ऑफ दिस केस। बट प्रोसिक्यूटर इन्फ्लुएंस बाय हिज फादर्स वर्ड्स राइट नाउ ये बोलता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता बिकॉज प्राइम सस्पेक्ट राइक ही रहना चाहिए। अगर हमने ये कहा कि राइक अब सस्पेक्ट नहीं है तो मीडिया हमें धो डालेगी, वो बोलेंगे कि हम लोग शुरुआत से बायस्ड इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, हमारे नाम पे कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, इसीलिए तुम्हें वारंट निकालना है निकालो, प्राइम सस्पेक्ट विल बी दो राइक। देन वी सी चोई जे ही समवेयर टॉकिंग ऑन द फोन। किससे बात कर रहा है टेल, बट वो बात ये कर रहा है अबाउट द टैम्परिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट के साथ ब्रीचिंग हो रही थी, कोई गड़बड़ी हो रही थी। और वो ये कहता है कि राइक ये काम कभी नहीं करेगा, योंगबिन के पास इसके बारे में कोई डिटेल्स नहीं है और मुझे पता है मैंने नहीं किया। सो बचा कौन, बचा है वुसोंग। तो ये सब वुसोंग ने किया है, टैम्परिंग वुसोंग ने की थी। वो बात कर रहा है अपने कंपनी के सीईओ से बोसांग के साथ एंड दे आर टॉकिंग अबाउट वुसोंग, मतलब वुसोंग ने ऐसा कुछ तो किया था जो कंपनी को नुकसान पहुंचाने वाला था एंड दिस इज़ वेरी सीरियस। अगर मतलब आई एम स्पेकुलेटिंग व्हाट इफ द सीईओ ने मार डाला, मतलब पता नहीं। और फिर सीन वहाँ कट होता है जब सीईओ से इतना पूछता है कि तुम अभी हो कहाँ पर। ना पॉसिबली कुछ दिन बीत चुके हैं एंड सेना धीरे धीरे उस चीज़ से बाहर निकल रही है बट शी स्टिल स्टक ऑन दो राइक। अभी वो दूसरे केसेस पे फोकस कर रही है। तो वो अपने घर में बैठी है तभी चोंगजा आता है और चोंगजा आकर उसको ये बोलता है तुम बहुत ज़्यादा टायर्ड हो सेना, ना तुम इतने दिनों से खा रही हो पी रही हो ना सो रही हो, आई थिंक तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। सेना उसकी बात नहीं सुनती और उसको कहती है मैं नहीं रुक सकती बिकॉज इफ़ आई स्टॉप आई स्टार्ट थिंकिंग, मेरा दिमाग चलने लगता है हर वक्त, मैं रिग्रेट करने लगूंगी, मैं खुद को कोसने लगूंगी, दैट्स वाई आई डोंट वांट टू स्टॉप। तब चोंगजे थोड़ा गुस्सा हो जाता है, हर्ट हो जाता है और कहता है कि सेना यू सी एवरीवन अराउंड यू बट कांट यू सी मी, तुम सबको देखती हो बट क्या तुम्हें मैं दिखाई नहीं देता हूँ, क्या तुम नहीं देख सकती कि मैं तुम्हारे लिए कितना चिंता करता हूँ हर वक्त, व्हेन इट इज़ हार्ड कांट यू लीन ऑन मी। अब यहाँ पर चोंगजे विल फेस रिजेक्शन विदाउट इवन कन्फेसिंग प्रॉपरली। तो जब सेना वहाँ से उठ के जाने लगी बिकॉज कॉन्वर्सेशन बहुत ज़्यादा हैवी हो गया था तो वो उसका हाथ पकड़ के उसको रोक लेता है और कहता है आई नो यू थिंक ऑफ मी एज अ फैमिली बट पॉज। तभी सेना बोलती है चोंगजे आई नो तुम क्या कहना चाहते हो, आई रिस्पेक्ट योर फीलिंग्स लेकिन वी कैन नॉट क्रॉस दैट लाइन। तो सेना ने उसको उसके कन्फेस करने से पहले रिजेक्ट कर दिया एंड वंस अगेन किम ह्योन बिन लॉस्ट द रेस एज अ सेकेंड लीड। फिर हमें फ्लैशबैक सीन्स दिखाए जाते हैं इन दोनों के कनेक्शन की। फ्लैशबैक सीन में दोनों अपने अपने पेरेंट्स के मेमोरियल में खड़े हैं, बोथ आर इन द यंगर वर्जन्स। तब सेना चोंगजे को पहले अप्रोच करती है और उसको एक चॉकलेट देती है। दैट वाज देयर फर्स्ट मीटअप। सेकंड मीटअप होता है फिर से अपने अपने पेरेंट्स के मेमोरियल के सामने खड़े होकर, बट अब वो दोनों बड़े हो गए हैं। थर्ड मीटअप में उनकी बात होती है जब चोंगजे को पुलिस पकड़ के लेके आती है एंड सेना मोस्ट प्रोबेबली उसकी लॉयर है,
उसने पहले कहा था ना पिक पॉकेटिंग के केसेस में उसको अंदर किया जाता बार बार चोंगजे को। तब चोंगजे से जब वो पूछती है तुम रहते कहाँ पर हो, चोंगजे कहता है कि जहाँ मेरे पैर मुझे ले जाते मैं वहीं चला जाता हूँ, आई डोंट हैव अ प्लेस टू गो। तब सेना उसको अपने घर लेकर जाती है। सो दैट वॉज द कनेक्शन बिटवीन चोंगजे एंड सेना। नेक्स्ट सीन कट होता है जब सेना रिगोरसली अपने ऑफिस में काम किए जा रही है विदाउट ब्रेक्स। एट नाइट उसका बॉस आता है एंड उनके बॉस द वन हू अडोर्स हर सो मच, वो उसको नॉक करके पूछता है क्या तुम बिजी हो, नहीं हो तो कॉफ़ी पीते हैं। अब वो दोनों जब एक साथ बैठ के कॉफ़ी पी रहे होते हैं तब सेना ये उनको कन्फेस करती है कि मैंने केस छोड़ा नहीं है, मुझे केस से निकाला गया है बिकॉज मैंने एक गलती कर दी। इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन भी आती है जब वो उसको ये कहता है कि तुमने भले ही केस ड्रॉप कर दिया हो बट ये इन्फॉर्मेशन तुम्हारे क्लाइंट के लिए ज़रूरी हो सकती है, सो शेयर इट विद हिम। इन्फॉर्मेशन क्या थी? उसका जो बॉस है उसको ये कहता है कि गोल्ड एंटरटेनमेंट में बहुत टाइम से कुछ तो गड़बड़ चल रहा है, कॉन्ट्रैक्ट टैम्परिंग, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीचिंग। मतलब बोसांग को, सीईओ को ये पता था कि ग्रुप के जो बॉयज़ हैं उन चारों में से कोई एक है जो बहुत बड़ा वाला धोखा दे रहा है ग्रुप को, बहुत बड़ा वाला नुकसान करवाने वाला है कंपनी को। और बोसांग भरोसेमंद इंसान नहीं है, कोई भी चीज़ अगर उसकी कंपनी को थ्रेट करेगी तो वो उस चीज़ को रास्ते से हटाने के लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। एंड सेना नोज कि वो इंसान जो इस कॉन्ट्रैक्ट ब्रीचिंग के पीछे था वो मोस्ट प्रोबेबली था कांग वुसोंग, जो कि अब नहीं है। सो अनदर सस्पिशियस थिंग इज, क्या सच में सीईओ ने इसी वजह से कांग वुसोंग को मार डाला? अब हम लोग देखते हैं राइक को। तो राइक चलते चलते इंटेंशनली चॉनवन फर्म के नीचे आके पहुंचता है, मतलब लॉ फर्म ऑफ मेंग सेना। वो आकर वहाँ खड़ा ही है, फर्म को देख रहा है, जब अचानक सेना बाहर निकल के आती है। जैसे वो सेना को देखता है वो पीछे छुप जाता है एंड डिस्टेंस बहुत ज़्यादा दोनों के बीच में। सेना एक कैब लेती है और कैब में बैठ के एक शॉप चली जाती है जहाँ पे शी इज़ ड्रिंकिंग कॉन्स्टेंटली। राइक उसके बहुत पीछे खड़ा है, दूर से उस पर नज़र जमाए रखा है दैट शी इज़ फाइन, शी इज़ सेफ, शी इज़ ओके। सेना उसी टाइम राइक को कॉल करती है एंड वो तुरंत पैनिक में अपना फ़ोन शट डाउन कर लेता है। नाउ हियर सेना उसको कॉल कर रही है ताकि वो उसके सीईओ के बारे में बता सके, बट जब वो मैसेज करने जाती है ना तो वो हिम्मत नहीं कर पाती है एंड फ़ोन बंद करके वहीं पे रख देती है। अब यहाँ से सेना कहाँ जाती है? वो अपने घर की तरफ नहीं जाती है। राइक जब उसका पीछा करता है तो हमें ये देखने को मिलता है कि सेना उस जगह पर गई है जहाँ पर राइक उसको लेके गया था उसके लिए गाना गाने के लिए। रिमेंबर इन द प्रीवियस एपिसोड वो पियानो वाला सीन? यस, सेना वहीं पर बैठी है एंड वो पियानो बजा रही है। वो क्या बजा रही है वो उसे भी नहीं पता, आई थिंक जस्ट सम सैड ट्यून इज प्लेइंग। फिर हम देखते हैं कि वो रात को जब अपने घर लौट रही है तो राइक के गाने एकदम हाई नोट पे गाते गाते चल रही है रास्ते में एंड शी स्विंग स्ट्रेट, तो वो नहीं चल रही है, लड़खड़ाते हुए चल रही है एंड राइक इज़ अ वेरी हैवी डिस्टेंस बिहाइंड हर। वो उसको फॉलो कर रहा है, मेक श्योर कर रहा है कि वो सेफली अपने घर पहुँचे एंड वो भी अपने आप में मुस्कुरा रहा है उसकी वैसी हालत देखकर। जब वो वापस आ रहा होता है तो वो देखता है कि उसके मर्चेस रास्ते में पड़े हुए हैं। उसके मर्चेस मतलब जो सेना के घर में उसने देखे थे। तो यस, सेना ने ये मर्चेस पैक करके फिर से फेंक दिया अलॉन्ग विद दैट कैप जो राइक ने उसको बचपन में दिया था। राइक वो सब चीज़ें देखता और सोचता है तो उसने ये सब फेंक दिया। फिर वो उस कैप को लेता है एंड मैं यहाँ सोच रही थी शायद हमें वो सीन दिखाएगा कि राइक को रियलाइज़ हो गया कि वो लड़की वही है। पता नहीं उसको हुआ कि नहीं, हमें दिखाया तो नहीं गया वो सीन सब। अब नेक्स्ट सीन में हेजू अपने घर पहुँचती है और वहाँ पर उसके पापा उसको ऑलरेडी वेट कर रहे हैं और यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि हेजू उसके फादर की इलेजिटिमेट डॉटर है, मतलब उनकी वाइफ की बेटी नहीं है, उनकी मिस्ट्रेस की बेटी है। उसके फादर उसको कहते हैं कि तुम वापस यूएस जाओगी, मैं वहाँ सब कुछ मैनेज कर दूंगा, तुम कोरिया में यहाँ नहीं रहोगी बिकॉज तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट इस केस में, तुम्हारा बार बार तुमसे पूछताछ किए जाना, ये सब इमेज पर एक प्रॉब्लम, ये सब हमारी इमेज के लिए प्रॉब्लम है। दैट्स व्हेन हेजू ब्रेक्स और वो उसके फादर को कन्फ्रंट करके ये कहती है आज भी ऑल यू केयर अबाउट इज़ योर इमेज, योर रेप्यूटेशन। ऑल दोज ईयर्स अगो राइक से मैंने ब्रेकअप किया था आपके कहने पर। वो उनसे कहती है कि यू टोल्ड मी कि अगर मैंने राइक से ब्रेकअप नहीं किया सो यू विल रूइन हिज करियर, दैट्स वाई आई लेफ्ट फॉर द यूएस। बट अब फिर से आप मेरी लाइफ को ऐसे डिसाइड नहीं कर सकते। इस बार अगर आपने राइक को कुछ भी करने की कोशिश की सो इट विल बी वर्स फॉर यू। अब रात को कुछ अजीब सा होता है, सेना को कॉल करता है चोई जही, बट सेना सो रही है तो फ़ोन नहीं उठाती। उसको वो एक वॉइस नोट भी भेजता है, उसके बाद कुछ नहीं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग 2 पुलिस ऑफिसर्स को एक गाड़ी खाई में गिरी हुई मिलती है एंड दैट इज चोई जेही इन दैट कार। वॉट हैपन टू हिम हमें कुछ भी नहीं पता, बट समथिंग रियली इज मेस्ड अप हियर। राइक जेही को मैसेज करता है तुम कहाँ पर हो। थोड़ी देर बाद उसको योंगबिन का कॉल आता एंड योंगबिन मोस्ट प्रोबेबली उसने इसे यही कहा होगा कि जेही के साथ क्या हुआ है। जब सेना सुबह उठती है
तो उसको कॉल आता है उस पुलिस ऑफिसर का जो कि प्रोसिक्यूटर का असिस्टेंट है, और वो सेना से पूछता है कि क्या रात को आपको चोई जही का कॉल आया था, आपने उनसे कोई बात की थी। तब सेना चेक करती है तो चोई जही ने उसको रात को बहुत सारे मिस्ड कॉल दे रखे हैं, उसको वॉइस मैसेजेस भेज रखे हैं। एंड वो पुलिस ऑफिसर को पूछती है ये किस बारे में है, क्या हुआ है। एंड देन ये न्यूज़ हर जगह फैल गई कि चोई जही खाई में मिला है उसकी गाड़ी के साथ, करेंटली अनकॉन्शियस है। सेना भी ये बात सुनकर चौंकी हुई है। एंड राइका में वो सीन दिखता है जब वो दौड़ते दौड़ते हॉस्पिटल में जा रहा है। अब ये सीन फेड होता है जब बहुत तेज़ बारिश हो रही है रात को। सेना अपने घर की तरफ लौट रही होती है जब वो देखती है कि रास्ते पर राइक बैठा हुआ है। वो तुरंत राइक के पास जाती है एंड उसके सिर पर अपना अम्ब्रेला पकड़ती है। राइक बस उसको देखता है एंड वहीं पे बेहोश हो जाता है। दैट इज़ वेयर this episode ends. If you enjoyed this deep dive, hit that like button and subscribe for more breakdowns like this. Until next time, keep watching, keep feeling, and remember, here at Drama Lovelies, the drama never ends.